हेलो व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने पाइलम का डेटा की जनरल इंट्रोडक्शन और 5 डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम पाइलम का डेटा यानी कार्डेट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले नंबर पर हमारे पास है साइमेट्री। अगर हम देखें तो कार्डेट्स में हमारे पास बाइलेटरल साइमेट्री है। हम कार्डेट्स को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय ओनली ए सिंगल प्लेन। सिर्फ एक सिंगल प्लेन ही कार्डेट्स को 2 इक्वल हाफ्स में या मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी नंबर पर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें तो कार्डेट्स में किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आया ये डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो कार्डेट्स हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि इसकी बॉडी जो है 3 लेयर्ड एम्ब्रियो से बनी है, जिसे हम कहते हैं गेस्ट्रूला। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है गेस्ट्रूला। वो 3 लेयर्ड एम्ब्रियो क्या है? द आउटर लेयर इज द एक्टोडर्म, दिस इज द गेस्ट्रूला। द आउटर लेयर इज द एक्टोडर्म, द इनर लेयर इज द मेसोडर्म, द मिडिल लेयर इज द मेसोडर्म एंड द इनर लेयर इज द एंडोडर्म। इन 3 लेयर एम्ब्रियो से हमारे पास कार्डेट्स की सारी बॉडी बनी है। तो इसे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। कार्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। अगर सीलोम की बात करें कि इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, आया वो ट्रू बॉडी कैविटी है या फॉल्स बॉडी कैविटी है। तो कार्डेट्स में अगर हम देखें तो दीज आर यूसिलुमेट्स। यूसिलुमेट्स का मतलब ये है कि इसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ट्रू बॉडी कैविटी वो बॉडी कैविटी है जिसके दोनों साइड्स पे मेसोडर्म का लेयर प्रेजेंट हो, यानी ये या तो बाइशाइजोसीली इसकी फॉर्मेशन होती है या इंटीरोसीली। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है कि शाइजोसीली क्या है और इंटीरोसीली क्या है और सीलोम क्या है। फिर अगर हम देखें कार्डेट्स हमारे पास ड्यूट्रोस्ट्रॉन्स है। ड्यूट्रोस्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि इसमें एनस की फॉर्मेशन पहले होती है, बाद में मोथ की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये गेस्ट्रूला है। मैंने बात की कि इस गेस्ट्रूला से इसकी सारी बॉडी बनती है। इसके बाद इस गेस्ट्रूला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो गेस्ट्रूला का ये ओपन एंड इसे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो इस ब्लास्टोपोर से इन कार्डेट्स की क्या बनती है? एनस। इस ब्लास्टोपोर से एनस की फॉर्मेशन होती है और इस एंड पे माउथ की फॉर्मेशन होगी। तो कार्डेट्स आर ड्यूट्रोस्ट्रॉन्स। ड्यूट्रोस्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि एनस की फॉर्मेशन पहले होती है और किस चीज से एनस की फॉर्मेशन होती है? ब्लास्टोपोर से, और बाद में अदर एंड पे माउथ की फॉर्मेशन होती है। अगर हैबिटाट की बात करें कि कार्डेट्स रहते कहाँ है, तो पाइलम कार्डेटा हमारे पास एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। इसमें एक्वेटिक एनिमल्स भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। एक्वेटिक में हमारे पास मेरीन स्पीशीज भी इसमें है और फ्रेश वाटर भी है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कार्डेट्स हैव ए वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं तो कार्डेट्स हैव ए वेल डेवलप्ड एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डेट्स का बहुत ही वेल डेवलप्ड और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है और ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं निकलता, यानी डायरेक्ट टिश्यूज के साथ कांटेक्ट में नहीं आता ब्लड। सिर्फ ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है और उस वेसल्स से बाहर न्यूट्रिएंट्स और गैसेस डिफ्यूज होके टिश्यूज की तरफ जाते हैं। अगर नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं तो कार्डेट्स हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, जिसमें मोस्टली हमारे पास जो है हायर कार्डेट्स की अगर बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो है डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो है जो बॉडी की सेंटर पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन है, ये सेंटर है इसका, ये वाला सेंट्रल रीजन है। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है हेड रीजन में कंसंट्रेटेड है यानी ब्रेन, और डॉर्सली मिड रीजन पे मिड डॉर्सली स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन क्या बनाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो है जो हमारी बॉडी की पेरिफेरी में कंसंट्रेटेड हो, जो पेरिफेरी को एक्सटेंड करता है। तो कार्डेट्स हैव वेल डेवलप्ड
नर्वस सिस्टम और हायर कार्डियक्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों होंगे। फिर आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की। तो अगर कार्डियक्स को हम देखें तो इसमें वेल डिवेल्प्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम है, लेकिन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कार्डियक्स में। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फिश एक कार्डेट है जो कहाँ पे रहता है, वाटर में रहता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है। तो उसमें तो फिशेस में हमारे पास जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो क्या होंगे, वो गिल्स होंगे। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस भी कार्डेट्स है। ह्यूमंस में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है, लंग्स है, क्योंकि ह्यूमंस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं और लंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो कार्डेट्स में वेल डिवेल्प्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें मोस्टली अगर हम देखें तो सेक्सेस सेपरेट है। मेल पे मेल सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल बॉडी पे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या है, टेस्टिस है। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवरीज है। और रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें मेल फीमेल कोपुलेट करके सेक्स करके हमारे पास उसके स्पर्म, मेल से स्पर्म और फीमेल से एक कंबाइन होके फर्टिलाइजेशन करती है, उससे जाइगोट बनता है और एक नई इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है उससे। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें कि आया इसकी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, इनसाइड द बॉडी होती है या आउटसाइड द बॉडी होती है, तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पाई जाती है कार्डेट्स में। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर हम फिशेस में देखें मोस्टली वो एनिमल्स जो मेरीन एनवायरनमेंट में या फ्रेश वाटर यानी हम कह सकते हैं कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। मेल जो है वो अपना स्पर्म वाटर में रिलीज करता है और फीमेल ओवा यानी एग्स रिलीज करते हैं वाटर में, और वो स्पर्म और एग कंबाइन होकर उसकी फर्टिलाइजेशन होती है वाटर में, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और एग इनसाइड द फीमेल बॉडी कंबाइन हो जाए तो इस किस्म के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो कार्डेट्स में टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो है जो इनसाइड द बॉडी फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होती है, उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमारे पास मोस्टली टेरेस्ट्रियल कार्डेट्स में पाया जाता है। ये तो आज कार्डेट्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल सिस्टम्स के बारे में हमने डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक कैरेक्टर को यानी हर एक सिस्टम को डिफरेंट ग्रुप्स में स्टडी करेंगे कि फिशेस में ये सिस्टम्स कैसे हैं, रेप्टाइल्स में कैसे हैं, बर्ड्स में कैसे हैं, एम्फीबियंस में कैसे हैं और मैमल्स में कैसे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।